अखिल भारतीय हिंदू सभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि जामा मस्जिद में हिंदुओं के देवी देवताएं जो हैं वो सीढ़ियों के नीचे अभी भी मौजूद हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी इस बाबत एक बार फिर से खत लिखा है और अपील की है जामा मस्जिद के उन तमाम बड़े लोगों से कि वो समक्ष आएँ और जो भी खर्चा होगा उस पूरी खुदाई को लेकर वो हिंदू महासभा उसका वहन करेगी, लेकिन जांच होनी चाहिए। क्योंकि विदेशी आक्रांता जब उस वक्त आए थे तो उन्होंने वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को सीढ़ियों के नीचे छिपा कर रख दिया। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक बार फिर से दावा किया है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खत लिखा है, इस खत में क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ आपका दावा है? 17/5 को हमने पहला पत्र भेजा था माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को, और दूसरा पत्र मैंने कल भेजा है। तो ये 2 पत्र हमने भेजे हैं और दोनों पत्र में हमारी मांग थी कि औरंगजेब के समकालीन जो इतिहासकार थे, जो उनके दरबारी इतिहासकार थे, पिछले जब पहले जो राजा महाराजा होते थे तो वो अपना इतिहासकार भी साथ में रखते थे और मिनट्स होते थे कोई भी कार्रवाई का। तो उसमें ये है कि 24 मई 1669 को जब वहाँ से खान जहाँ बहादुर नाम का जो वो है लुटेरा है उनका, वो लूट करके आता है तमाम मंदिरों को, जिसमें करीबन सैकड़ों जो है उसमें पालकियों में भर करके ऊँटों पे सामान लेके आता है वाहनों के द्वारा, और उसमें हीरे जवाहरात और बेशकीमती चीज़ें होती है मंदिरों को लूट के, और तमाम प्रतिमाएं भी होती है। तो उस दिन रविवार होता है। तो उसने लिखा है कि औरंगजेब हीरा जवाहरात देख के बड़ा खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि तुमने बहुत अच्छा लूटा, और जोधपुर की सब मंदिरों को और तमाम राजस्थान के मंदिरों से लूट के खान जहां बहादुर लेके आता है। तो वो जो प्रतिमाएं होती है उस प्रतिमाओं को कहता है कि काम करो, हीरे जवाहरात रख दो, प्रतिमाएं भी बहुत अच्छी है, इसको एक काम करो, इन प्रतिमाओं को जामा मस्जिद के नीचे चिनवा दो। और वो जामा मस्जिद के नीचे सब डलवा देता है, चिनवा देता है, और हीरे जवाहरात अपने पास रख लेता है। तो मूल विषय यह है कि आज वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से जब राम मंदिर का भी सर्वे हुआ, देखिए नीचे पुरातत्व विभाग द्वारा मिला, काशी विश्वनाथ जी का भी सर्वे हुआ और उसमें देखिए शिवलिंग हमारे मिले, मथुरा में अभी सर्वे का आदेश हो गया है, और हम पहले से मांग कर रहे हैं कि जामा मस्जिद का भी एक बार सर्वे जरूरी है। मैं एक सद्भावना के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से प्रतिमाओं को निकाला जाए। जिस देश की प्रतिमाएं, क्योंकि वो विदेशी आक्रांता थे, उनको यहाँ से कोई भारतीय संस्कृति और सनातन से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि वो मंदिरों को लूटते थे, वो तो सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटते थे। उसके बाद हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा, उसको ऊपर का तोड़ करके गुंबद अपना बना देते थे, उसको मस्जिद का रूप दे देते थे, ताकि यहाँ पे लोग लड़ते रहें। वो धार्मिक भी उतने वो थे वो नहीं थे। तो इसलिए वो सिर्फ 2 लोगों की भावना है, सनातनियों की आहत करने के लिए आए थे और लुटेरे थे वो। तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं था कि मस्जिद बनाए, तो हमारे ही मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर देते थे। तो उन प्रतिमाओं को अगर आज भी 21वीं सदी में, जहाँ विश्व इतना आगे बढ़ चुका है और हमारी प्रतिमाएं आज भी दबी रहे जामा मस्जिद के नीचे, और जो उसके साक्ष्य प्रमाण है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकती। हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी के कि कृपया इसमें एक अपनी सरकार की तरफ से एक टीम गठित करें या किसी भी तरीके से उसका सर्वे कराएं। और दूसरी अपील हम करना चाहते हैं शाही इमाम जी से। शाही इमाम जी या तो सरकार से नहीं हो पा रहे तो या तो अपनी तरफ से कुछ लोगों की टीम दीजिए, और मेरी हिंदू महासभा की कुछ टीम होगी, और दोनों के देख रेख में एक सर्वे करा दिया जाए जो सद्भावना का भी प्रतीक होगा, और उसकी सर्वे की पूरी खर्च हिंदू महासभा देगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य देश में सद्भावना कायम करना है, हमारा उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं है। हमारा ये है कि हमारी जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस उस समय पहुंचाया गया, कम से कम उसको भरपाई किया जा सके, कम से कम वो हमारी देवी देवता आज भी अपमानित न हो। अगर उसके साक्ष्य और प्रमाण सब कुछ है, और वो भी उस समय के इतिहासकार यानी दरबारी इतिहासकार वो सब कुछ लिखवाता था, वो तो सोचा औरंगजेब की कभी हमारी सूरज अस्त होगा ही नहीं, वो तो सोचा कि सदियों तक हम लोग का राज रहेगा, लेकिन ऐसा जानता नहीं था कि कभी ऐसी भी हमेशा दिन सबके बराबर नहीं होते। तो इसलिए जो है मेरी मांग है कि शाही इमाम भी अपनी उदारता का परिचय दें, और वहाँ से प्रतिमा किसी तरह से निकलवाना है, निकाल करके, और ताकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सके, प्रतिमाओं की पूजन हो सके, और उसको हिंदुओं को वापस दें। क्या लगता नहीं कि एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है?
नहीं, ये बताइए, अगर हम हमारे साक्ष्य और प्रमाण हैं और हम अगर जो मांग रहे हैं अपनी जो प्रतिमाएं हैं और देवी देवताओं का सम्मान मांग रहे हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आता है? अभी तो ये हिंदू हिंदू है, वो तो विदेशी आक्रांता थे। लड़ाई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह विचारधारा की विदेशी आक्रांता बनाम देश की है, ये भारतीयता की है। अब तो भारत स्वतंत्र है, अब तो यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हर व्यक्ति भारतीय है। तो इसलिए भारतीय के नाते हम शाही इमाम जी से भी और वहाँ के तमाम प्रबंधकों से मेरी निवेदन है, नम्र निवेदन है कि वो कृपया जो है एक अपनी सौहार्दता दिखाए। इससे बड़ा एक दुनिया में मिसाल कायम होगा कि शाही इमाम ने खुद पहल करके और वहाँ की प्रतिमाओं का वहाँ की अंदर की सर्वे कराया और प्रतिमाओं को हिंदुओं को सौंपा। पूरे देश दुनिया में जाएगा। क्या और शाही इमाम जी से बात हुई है इस बाबत? बात नहीं, पिछली बार भी मैंने मीडिया के माध्यम से ही अपील किया था और आज भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा कोई भी सद्भावना बिगाड़ना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू, हमारा स्वाभिमान जो मुगलों ने हमारे ठेस पहुंचाया, हम उन प्रतिमाओं को लेना चाहते हैं। हमारे कितने लोग पूर्वजों को मार दिया गया, सरेआम उनकी कत्लेआम हुआ, मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, तो हम उसके मुआवजा तो नहीं मांग रहे हैं ना। हमें तो मुआवजा सच पूछो तो मांगना चाहिए, सरकार से लेके सबसे मांगना चाहिए मुआवजा, लेकिन हम वो नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं हमारी जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचा उसका हमें सम्मान के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। हम अपना सम्मान मांग रहे हैं। और वहाँ प्रतिमा है तो आप पूजा तो कर नहीं रहे हैं, आपके नीचे हैं, तो ये जहाँ पे आप देवी देवता नीचे दबे हो वहाँ पे नमाज कैसे कोई धर्म का आपसी समझौते की बात कर रहे हैं? शाही इमाम आए या मस्जिद से जुड़े हुए तमाम जो उच्च पदों पर बैठे हैं वहाँ के, वो आए, अगर नहीं आते हैं तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में स्वामी चक्रपाणी महाराज जी इस पूरे मामले को, मुद्दे को कानूनी तौर पर लड़ने की कवायद करेंगे शुरू? देखिए, हमें कानूनी स्तर पे तो वो जो होगा ही। पत्र तो मैं सरकार को भेज ही रहा हूँ, लेकिन विकल्प तो सभी खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास सभी प्रकार के विकल्प हैं, लेकिन हम हर समय हमारी एक सनातन संस्कृति रही है, चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे महाभारत कालीन ले लीजिए, कि हमेशा हम शुरू से सद्भावना की पहले बात करते हैं। हम चाहते प्रेम से सब कुछ हो जाए, सद्भावना से बात करेंगे और सद्भावना से अपनी मांग को हम चाहेंगे, हमारी मांग को माना जाए। और हम कोई किसी से मांग नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपना अधिकार जो हमारे देवी देवता हैं उसको वो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि शाही इमाम अपनी कुछ टीम बना ले, कुछ हमारे लोगों की टीम हो जाएगी या सर्वे करा ले। अब तो आजकल तो ऐसे अच्छे मशीन आ चुके हैं कि 2-4-5 दिन के अंदर सर्वे हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर है तो वहाँ पे सम्मान सहित निकाल करके बाहर निकाला जाए उन प्रतिमाओं को और प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। तो ये बात ठीक है ना कि सीढ़ियों के नीचे प्रतिमाएं दबी रहे, और जो है वो भी 21वीं सदी में। अब तो आपको जानना चाहिए कि भाई विदेशी आक्रांता थे मुगल और उन्होंने वास्तव में हिंदू सनातन का अपमान किया, तो पूरे देश दुनिया में सब जानता है। तो इसलिए अब औरंगजेब नहीं है या उन लोगों ने जो नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वर्तमान में जो यहाँ पे लोग हैं वो अपना इसको सहृदयता से, उदारता से, एक बंधुत्व की भावना से सहयोग करें और हमारी उन प्रतिमाओं को वापस लौटाने। सवाल स्वामी जी, अगर सहयोग नहीं करते और स्वीकार नहीं करते आपके इस जो आप कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, ऐसा है, विकल्प तो सभी खुले हैं, ऐसा नहीं है। और जाएंगे हर प्रकार से हम अपने जो भी होगा, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से हमारी प्रतिमाओं को वहाँ से निकालना है और वो निकालेंगे, क्योंकि उसके साक्ष्य प्रमाण है। और लीगल जो भी होगा हम उसको लीगल तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सद्भावना से पहले ही धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु वहाँ से हो जाए, शाही इमाम और कुछ हमारे कमेटी के लोग बन जाएंगे और देख रेख में बने। थैंक यू सो मच। ये थे स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिनका कहना है कि आपसी समझौते से अगर वहाँ पर एक जांच की जाए, एक्सपर्ट की टीम बुलाई जाए, हिंदू महासभा और जामा मस्जिद के तमाम जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, आपसी समझौते के तहत अगर वो जांच करा ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अन्यथा आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त है कि कोर्ट या कानूनी दांव पे जो होगा वो भी इख्तियार इस पूरे मामले में किया जा सकता है। कैमरामैन भारत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली।